प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। देखो प्यारे बच्चों, विज्ञान में हमारा चल रहा था लेसन नंबर 1 प्रकाश, लेकिन अब हमारा स्टार्ट होता है लेसन नंबर 2 रंग बिरंगा संसार। अब देखो इसमें से जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मानव नेत्र। ये हमारे पास बना हुआ मानव नेत्र। ये प्रश्न प्यारे बच्चों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न जो है पेपर में कई बार आ चुका, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो। तो हमें मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है। देखो ये हमारे सामने बना हुआ है प्यारे बच्चों मानव नेत्र। मानव नेत्र के जो है हमारे पास बहुत सारे हिस्से हैं। पेपर में जो है प्यारे बच्चों ये कई बार आ चुका और बड़ा ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ये बना हुआ है हमारे पास। इसके हिस्सों के बारे में आपको समझाते हैं, वर्णन करते हैं। नंबर 1 हमारा है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है? देखो नेत्र के बाहर का वह हिस्सा जो खोखला है, यानी कि जो पूरे नेत्र को घेरे रहता है, जो नेत्र के बाहर नेत्र की सुरक्षा करता है, इसे प्यारे बच्चों दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र का वह भाग है जो पूरे नेत्र की सुरक्षा करता है, अर्थात इसलिए इसका नाम दृढ़ का मतलब है कठोर पटल कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास है प्यारे बच्चों रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी भाग में, देखो यह दृढ़ पटल के भीतरी भाग में एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, ये वाली, जिसे हम कहते हैं रक्तक पटल। यह क्या काम करती है प्यारे बच्चों? यह प्रकाश को अवशोषित करती है। ये जो हमारे पास रक्तक पटल है प्रकाश को अवशोषित करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। उसके बाद हमारा चलता है कॉर्निया। देखो ये हमारा कॉर्निया, नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग। जो नेत्र के सामने का ये उभरा हुआ भाग है ये कहलाता है कॉर्निया। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए कॉर्निया है, जिसकी पहचान हमारी क्या है? नेत्र का जो हमारे पलकों का सामने का उभरा हुआ भाग है। इसके बाद में आयरिस की हमारी मांसपेशियां है, दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे आयरिस कहते हैं। आयरिस का काम है प्यारे बच्चों नेत्र लेंस की सुरक्षा करना। उसके बाद हमारा चलता है पुतली। ये नेत्र लेंस है पुतली। आयरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, ये वाला। आयरिस के बीच में एक छोटा सा ये वाला छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काला दिखाई देता है। कॉर्निया से प्रकाश पुतली से होकर लेंस में प्रवेश करता है तथा लेंस पर पड़ता है। अब पुतली की क्या विशेषता है प्यारे बच्चों? पुतली की विशेषता है ये कि यह प्रकाश के अनुसार अपने साइज को छोटा बड़ा कर लेती है, यह इसकी विशेषता है। अब उसके बाद में आप देखिए प्यारे बच्चों नेत्र लेंस। ये हमारा है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जिससे हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी कि यह ऊतकों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। इसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। इसके बाद प्यारे बच्चों चलता है काचाभ द्रव। लेंस के पीछे दृश्य पटल पर एक गाढ़े रंग का पारदर्शी पदार्थ या द्रव भरा रहता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। यह प्यारे बच्चों हमारी आँख में संतुलन बनाने का कार्य करता है, इसे जलीय द्रव भी कहते हैं। इसके बाद हमारा चलता है रेटिना। ये हिस्सा है हमारा रेटिना का। लेंस से आने वाला प्रकाश या वस्तु से चलने वाला प्रकाश जब रेटिना पर पड़ता है तो यहीं पर ही प्यारे बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेटिना है। ये वो स्थान है जहाँ पर शरीर की बहुत सारी शिराएं आपस में मिलती हैं, मिलकर के इस स्थान को बनाती हैं, और यहाँ से बनने वाला प्रतिबिंब हमारी प्रकाश शिराओं के द्वारा सीधा इसकी सूचना सीधी मस्तिष्क को जाती है।
इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे आए पीत बिंदु। यह वह स्थान है जहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, अर्थात इस स्थान पर किसी वस्तु का स्पष्ट और साफ और अच्छा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हमारे प्यारे बच्चों यह अंध बिंदु। ये वो स्थान है जहाँ पर पूरे आँख की मांसपेशियाँ जो है मस्तिष्क को प्रवेश करती हैं, जो प्रकाश श्रेणी कराती हैं, ये मस्तिष्क को प्रवेश करती हैं। ये स्थान कहलाता है अंध बिंदु। यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता बिल्कुल शून्य होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा मानव नेत्र है। इसको जो है आप सही तरीके से फिगर बनाकर याद करो, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको करना पड़े तो आप सही तरीके से इसको तैयार कर सकें। देखो, अगर मनुष्य के पास उसके नेत्र स्वस्थ है, सही है, तो वह संसार की सभी वस्तुओं का आनंद ले सकता है। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं है तो वह संसार की किसी वस्तु का आनंद नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा चलता है दृष्टि दोष, यानी कि मानव नेत्र के दोष। अब मानव नेत्र में हमारे पास क्या क्या दोष पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हमारा है प्यारे बच्चों नेत्र की समंजन अक्षमता। देखो प्यारे बच्चों अब हमारा टॉपिक चलता है नेत्र की समंजन अक्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? आँख के द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि निकट की और दूर की वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सके। नेत्र जो है अपने आप को उसी हिसाब से समायोजित करता है, इसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के फोकस के द्वारा रेटिना पर पहुंचती हैं, यानी कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा दूर बिंदु है। इसी प्रकार से दूर फिगर में समझिए आप। ये हमारा निकट बिंदु है। निकट बिंदु जो है नेत्र का 25 सेमी की दूरी पर होता है, और दूर बिंदु प्यारे बच्चों अनंत पर होता है। तो निकट बिंदु हमारा 25 सेमी है, ये नेत्र लेंस है, रेटिना पर बनने वाला ये प्रतिबिंब है। अब देखो नेत्र का दूर बिंदु कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? अधिकतम दूरी पर वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट और साफ तरीके से देख सके, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ऐसे निकट बिंदु है आँख से नेत्र का वह न्यूनतम दूरी पर बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट और सही देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु को एक नाम और है क्या? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि वह दूरी जो 25 सेमी होती है जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट और सही देख सकता है। दृष्टि विस्तार आँख के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को प्यारे बच्चों दृष्टि विस्तार कहते हैं। यह आँख के लिए 25 सेमी से लेकर अनंत तक होता है, इसे कहते हैं दृष्टि विस्तार। यानी कि आँखें जो है न्यूनतम दूरी हमारी है 25 सेमी और अधिकतम दूरी है अनंत, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि विस्तार। इसके बाद अगला टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा चलता है दृष्टि दोष, यानी कि आँखों के दोष। देखो कि आँखों के क्या क्या दोष हैं, यानी कि जब हमारी आँखों में यानी कि उम्र के साथ साथ हमारी आँखों में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, जिससे हमें दिखाई देना कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारी दृष्टि जो है वो कुछ धुंधली हो जाती है, अर्थात वस्तुओं को पहचान करने में हमें मुश्किल होती है। इस प्रकार के दोषों को दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, आओ इनको समझते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों दृष्टि दोष के प्रकार। अब कितने प्रकार के दोष होते हैं? नंबर 1 हमारा होगा निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दूरदर्शिता, और नंबर 4 है अबिंदुकता, और नंबर 5 है वर्णांधता। अब इनको आप विस्तार से देखिए। नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष। क्या दोष होता है प्यारे बच्चों? निकट यानी कि हमें निकट की वस्तु, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों? देखो इसका नंबर 1 कारण यह है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और नंबर 2 नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, इस कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले बनता है। देखो जैसे ये फिगर दिया हमारे पास, यानी कि ये नेत्र के गोले का व्यास बढ़ गया,
जब नेत्र के गोले का व्यास बढ़ता है तो प्रतिबिंब प्यारे बच्चों यहाँ रेटिना पर न बनकर रेटिना से थोड़ा पहले बनता है। इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु आपको साफ दिखाई दे रही परंतु दूर की वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं देगी। ये हो गया इसका कारण। और निवारण कैसे करते हैं इसका, देखो निवारण करते हैं प्यारे बच्चों, एक अवतल लेंस लगाते हैं जिससे इसका फोकस रेटिना पर बनता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बनता है, जिससे इस दोष को दूर किया जा सकता है। अब चलता है हमारे पास नंबर 2, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि यानी कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष को प्यारे बच्चों दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है, ये था हमारा दूर दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, कारण इसका यह है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पीछे बनता है। देखो ये दिया हमारे पास नेत्र का दृढ़पटल, इनके नेत्र का जो गोलक है उसका व्यास कम हो गया। जब नेत्र के गोले का व्यास कम होगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर प्यारे बच्चों रेटिना से थोड़ा आगे बनता है, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रतिबिंब जो है हमारा रेटिना से कुछ आगे बनता है। अब देखिए इसका निवारण कैसे करते हैं। इस दोष का निवारण करने के लिए हम उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाते हैं, जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस करता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब अगला दोष चलता है हमारे प्यारे बच्चों, देखो जरा दूरदर्शिता, यानी कि आप जानते हैं कि कुछ व्यक्तियों में उम्र बढ़ने के साथ साथ दोनों प्रकार के दोष आ जाते हैं। इन दोनों प्रकार के दोषों को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस का बना होता है। तो ये होता है जरा दूरदर्शिता, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आंख में दोनों प्रकार का दोष आ जाना जरा दूरदर्शिता कहलाता है। अगला दोष है प्यारे बच्चों, देखो अबिंदुकता, नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर और नीचे की वस्तु को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता। आँखों के ऐसे दोष को अबिंदुकता कहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारी आँखों के दोष होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो हमारा दोष था अबिंदुकता, उसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है वर्णांधता। मनुष्य की आंख में एक दोष ऐसा होता है प्यारे बच्चों जो संकुल सेलों की कमी के कारण होता है। इसके कारण मनुष्य जो है निश्चित रंगों में भेद नहीं कर पाता, अर्थात वह प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं। यह दोष मनुष्य की आंख में आनुवंशिक होता है, इसका कोई उपचार नहीं है, अर्थात मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के रंगों में विभेद नहीं कर सकता। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये थे हमारे पास नेत्र दोष। ये दोष और मानव नेत्र इस प्रश्न के अंतर्गत आने वाले ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये बोर्ड की परीक्षा के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है इन्हें बार बार देखो और याद करो। एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही कंपलसरी है जो एग्ज़ाम में अवश्य ही आएगा, चाहे वो मानव नेत्र का हो या निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष का हो। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र के क्या कार्य हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को याद करना। दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं, अबिंदुकता क्या है, मानव नेत्र में पुतली का क्या कार्य है, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जब आप लोगों को याद कर लोगे, सारी डिटेल याद कर लोगे, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट याद हो जाएंगे। अब देखिए इसी पर आधारित छोटा सा न्यूमेरिकल है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 5 सेमी की दूरी तक देख सकता है, तो सही दृष्टि के लिए वस्तु को देखने के लिए उसे किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा।
तो देखो दिया है निकट दृष्टि दोष, नाम है इसमें निकट दृष्टि दोष। तो जब वो निकट दृष्टि दोष है प्यारे बच्चों, तो हमारी आंख में जो दोष है उसका निवारण करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करके। तो अवतल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण करते हैं। देखो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है, 5 मीटर, यानी कि वस्तु जो है 5 मीटर की दूरी पर रखी है, या स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। 5 की 100 से गुणा करके बनता है बड़े बच्चों 500 सेमी। तो P बराबर हमारे पास सूत्र है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। तो ये हो गया आपके पास 100/f, अर्थात 100 अब इसलिए लिखा क्योंकि फोकस दूरी यहाँ से दिया प्यारे बच्चों मीटर में, तो 100 यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेमी। तो ये हो गया 100/f, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये अवतल लेंस है। अब देखो ये हो गया -100/500, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, ये आ गया हमारे पास 0.2D। यानी कि हमें इस दोष को दूर करने के लिए 0.2D का मतलब है डायोप्टर, इतनी अक्षमता का एक अवतल लेंस की ज़रूरत होगी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेमी दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। इस व्यक्ति को कितनी क्षमता का लेंस चाहिए, कितनी क्षमता का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए ताकि वह पुस्तक को नेत्र से 25 सेमी दूर रखकर पढ़ सके। देखो इसका मतलब ये है कि इसकी आंख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों वो बनता है -20 सेमी दूर। वस्तु हमारी कितनी है, u बराबर कहाँ रखी जाएगी वस्तु, -25 सेमी, क्योंकि अवतल है। अब देखिए फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, सूत्र हमारे पास है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखो, देखो -1/20 माइनस 1/-25, माइनस और माइनस हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया -1/20 प्लस 1/25, दोनों का लघुत्तम आ गया 100। 20 से भाग करेंगे 20 पंजे 100 माइनस का 5, 25 से भाग करेंगे 25 का 100 4, -5 से 4 जाकर ये बच गया हमारे पास प्यारे बच्चों 1/100 माइनस का 1/100। तो इस प्रकार से फोकस दूरी कितनी आ गई, -100 सेमी। अब हमें निकालनी है इस लेंस की क्षमता। तो सूत्र है हमारे पास P बराबर 100/f, यानी कि होता है 1/f। अब ये मीटर में होता है इसलिए 1 मीटर बराबर ऊपर रखते हैं 100, यानी कि 100 सेमी हो गया ये। तो ये हो गया 100/f, माइनस का 100/f का मान है 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 1.0D, यानी कि उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, जिस लेंस का हम प्रयोग करते हैं जो हमारी आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इस लेसन को सही तरीके से याद करना और अपनी तैयारी को कंप्लीट करना। आप जो है ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये हमारे प्रकाश की 2 इकाई हैं। पहली इकाई है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरी इकाई हमारे पास है रंग बिरंगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। देखो इनमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1-1 नंबर के। आप जब इसको याद करोगे तो सभी कंप्लीट याद हो जाएंगे। जितने फार्मूले इसमें आए हुए हैं, जैसे एक सूत्र था F बराबर R/2, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा हमारा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण के लिए, जिसमें f क्या था दर्पण की फोकस दूरी, v क्या था दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u हमारा था दर्पण से वस्तु की दूरी। अब इसी प्रकार से ये लेंस में दिया हुआ है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस में भी उसी प्रकार से है। f है हमारे लेंस की फोकस दूरी, v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u है लेंस से वस्तु की दूरी, जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास। तो इस प्रकार से आप इन फार्मूलों को याद करो। दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के चित्र को आप बना करके देखो, तो इस तरीके से आपका लेसन तैयार होगा।
इसमें यही टॉपिक इसी लेसन में चलता है, रंग बिरंगा संसार। इसमें मानव नेत्र और दृष्टि दोषों के बारे में हमने अभी आपको इस वीडियो में समझाया है। इससे पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था अपवर्तनांक प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, और जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इस प्रकार से पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों हमने सबको समझाया था। आप सही तरीके से पढ़ करके अपने टॉपिक को तैयार करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से सफल हो सके। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, यार दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।